राम राम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। दोपहर का टाइम है। यहाँ पे बन गई है पलकी वाली दाल और टमाटर की चटनी, गर्मा गर्म चावल, वो भी नए नए, मतलब अभी जो धान हुआ है उसका चावल है। और इधर मैंने आटा गूंद के रख लिया है। तो आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। ये चूल्हा जब मिट्टी वाला मैंने नहीं रखा था तब का मतलब ब्लॉग है ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए मूरी इतनी रखी हुई है। तो हम सभी लंच करने जा रहे थे, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मैं रोटियाँ सेकने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। बस अब जल्दी से रोटी सेक के सबको खाना परोस दूँगी क्योंकि भूख का टाइम है और दोपहर भी हो गई है। ये देखिए चूल्हे की रोटी कितनी अच्छी लगती है ना। गैस की रोटी जब एकदम हम जला देते हैं तब भी वो हल्का कच्ची कच्ची लगा करती है ना, लेकिन चूल्हे की रोटी एकदम अच्छे से तवे में पक जाती है। फिर चूल्हे में भी थोड़े थोड़े टाइम में हम जब ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं रोटी को तो अच्छे से पक जाती है। तो इसलिए ये रोटी कड़क होती है थोड़ी सी। ये देखिए बच्चों का खाना निकला हुआ है। मूली के पत्ते मैंने नहीं काटे थे, बस ऐसे ही धुल के मूली दे दी हूँ, नमक दे दी हूँ। तो बच्चा पार्टी अभी खाना खाएगी। आज सब लोग बोल रहे हैं मम्मी चटनी बहुत तीखी है। जिन जिन लोगों ने टेस्ट किया है चटनी, 3 मिर्च मैंने डाल दी है, हरी हरी बड़ी बड़ी तो चटनी तीखी हो गई है मुझे लगता है। सारी चटनी मुझे ही खानी पड़ेगी क्योंकि मैं ही बहुत तीखा खाती हूँ और मेरे घर में सब लोग नॉर्मल खाते हैं, मैं तीखा खाती हूँ। सब्जी हो चटनी हो कुछ भी हो मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ। फिर बच्चे खा चुके थे। ये हस्बैंड की थाली है। हस्बैंड जी के लिए हमेशा पत्ता काटना पड़ता है क्योंकि वो ना पत्ती वाला सलाद खाते हैं ज़्यादातर। ये इसमें आयरन भी होता है और हमें खाना भी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अभी कीड़े वाले पत्ते नहीं आते हैं, बारिश का मौसम चला गया है, ठंड का मौसम आ गया है। तो इस विकराल ठंड में भी जब हम पत्ते वगैरह खाते हैं ना तो हेल्दी भी होता है और इसमें हमें आयरन भी प्राप्त होता है। तो ये है उनकी थाली। मैं ऑलमोस्ट खा चुकी हूँ क्योंकि भाई मैं वेट नहीं किया करती हूँ, खाना बना गर्मा गर्म कि मैंने खाया। फिर देखिए फ्रेंड्स ये रात का टाइम है। रात के टाइम में यहाँ पालक वाली सब्जी बन रही है। जो पालक हम थोड़ी सी उबाल के पीस के बनाते हैं वो। तो पालक को मैंने उबाल लिया है, मसालों को पीस लिया है, अच्छे से भून के बनाऊंगी। रात का टाइम है तो चूल्हे पे नहीं बना रही हूँ, आज गैस में ही बना रही हूँ क्योंकि रात के टाइम में उधर खुला रहता है ना तो ठंडी लगती है। दोपहर में और मॉर्निंग के टाइम में मैं चूल्हे में ही अभी बना रही हूँ कम से कम 1 वीक से, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर वैसे बनाना पड़ता कि मान लो गैस ख़त्म है बनाना है तो भी तो बोझा लगता है, लेकिन अपने मन से अगर हम काम कोई करते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। कहते हैं ना कि हम लेडीज़ों को भी हर जगह थोड़ा सा हमारे मन का भी कुछ होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे मन का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं होता है कि हम लेडीज़ों को तवज्जो ही नहीं देते हैं कि उनकी मर्ज़ी क्या है, उनको क्या करना है, उनको कैसे करना है। तो ये भी गलत है, इसलिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे देखिए सब्जी बस पकने वाली है, पक गई है। अब मैं रोटियाँ सेकूँगी और चावल भी थोड़ा सा बनाई हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी चावल खाना है। सुबह मैंने चावल जितना बनाया था ख़त्म हो गया है। शाम के टाइम में क्या होता है, दूध रहता है, 1 kg दूध शाम को लिया करती हूँ मैं ख़रीद के। तो दूध रहता है तो चावल के साथ दूध चावल भी बच्चे खाते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स रात का टाइम हो गया था, हम लोग खा पी के सो गए थे। यहाँ पे आलू का पराठा बन रहा है सुबह मॉर्निंग में चूल्हे में। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और मैंने ये देखिए बनाते बनाते निकाल दिया है। खा रहे हैं दोनों लोग, हर्ष और शिवा। खुशी अभी पूजा वूजा करेगी, उसको टाइम लगता है, मॉर्निंग में पूजा पाठ करके वो जाती है स्कूल, तो वो बाद में खाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं आलू भर रही हूँ। ये देखिए इतना एकदम ढेर सा, जिससे खाने में अच्छा लगे क्योंकि अभी नए आलू आ गए हैं ना तो आलू का पराठा भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। और यहाँ पे ना मुझे लगता है मैं गांव में हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा है क्योंकि यहीं पे हरियाली है, यहीं पे मेरा चूल्हा है और अच्छा लग रहा है। कुल मिला के खुला आसमान है तो लगता है मैं कहीं पिकनिक में गई हूँ, ऐसा कुछ फील होता है। तो ये हमारे पराठे गर्मा गर्म और मोटे मोटे बन गए हैं। आलू के पराठे और जो दाल पूरी हम लोग बनाते हैं उसे थोड़ा सा मोटा ही बनाना चाहिए क्योंकि कुछ आटा हो जाता है और कुछ फिर उसका जो मिक्सर होता है हम भर देते हैं वो हो जाता है, तो दोनों मिला के वो मोटा हो जाता है। फिर देखिए दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, खाना वाना खा चुके हैं। खुशी भी पूजा पाठ में लगी, वो नहीं खाई है। धुआं देखिए ऐसे हो रहा है और मुझे करनी है सफाई लिपाई पुताई चूल्हे की।
और तो सारा कुछ मैं आज यहाँ पे क्लीन करूँगी। अंदर मैंने झाड़ू बस लगाया है, पोछा नहीं लगाई हूँ। खाना इधर बन जाता है ना सुबह सुबह फ्रेश, तो अंदर गंदगी उतनी नहीं होती है। हाँ, एक बार झाड़ू लगा दो तो साफ़ हो जाता है, पोछा ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, गलियारे में बस लगा दो हो गया। जब वहाँ खाना बनता था तो वहाँ गंदगी ज़्यादा हो जाती थी, उधर भी साफ़ करना पड़ता था, इधर भी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और आग को बुझाऊँगी नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद फिर यही मुझे खाना बनाना है। तो जल्दी जल्दी सफाई यहाँ कर लेते हैं, फिर लिपाई पोताई करते हैं। आप सब बने रहिए। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा ना फ्रेंड्स, कई लोग कहा करते हैं कि किसी को अगर हम समझा रहे हैं तो एक बार दो बार समझाएं, उसके बाद फिर बंद कर दें। ये बात बिल्कुल सही है। किसी को बार बार आप जब समझाते हैं ना तो उसको समझ में नहीं आता और इरिटेशन भी उसको होती है, क्योंकि जिनको आप बार बार समझा रहे हो ना उनको ये लग रहा है कि मैं राइट हूँ, और जो खुद को राइट समझ लेते हैं उनको आप बार बार कोई चीज़ बता रहे हो, समझा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को राइट समझ रखा है। ये मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ ना, मैं अपने घर से रिलेटेड बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, ये देखिए खुशी पूजा कर रही, मैं इसलिए ये बातें बोल रही हूँ कि कुछ डियर सिस्टर मेरी हैं जो कमेंट किया करती हैं, कहती हैं दीदी मेरी सासू माँ ये बात समझती ही नहीं, दीदी मेरी देवरानी ये बात समझती नहीं, दीदी मेरी जेठानी ये बात समझती नहीं। तो हर इंसान को आप नहीं समझा सकती हैं, तो आप क्या करें, आप अपना काम करें, अपना काम में क्लियर रहें, सबसे उलझना ठीक नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग शायद इसे ना मानो, लेकिन एकदम रियल बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए सफाई लिपाई शुरू हो गई है मेरी, इसलिए ये बात बता रही हूँ कि मैं हूँ ना जो मेरा क्या नेचर है, जब तक कोई इंसान मुझसे उलझेगा नहीं, मुझे कुछ ऊट पटांग बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, कोई भी हो, फैमिली में हो, परिवार में हो, पड़ोस में हो, टोला में हो, रिश्तेदारी कोई भी हो, ऑल, जब तक कोई सामने से मुझसे उलझेगा नहीं तब तक मैं उससे कभी उलझ ही नहीं सकती। हजारों गलतियाँ आप मुझे आके बताओगे कि उसने आपको ये कहा वो कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सामने से अगर किसी ने मुझसे उलझा तो समझ लो फिर मैं उसकी खटिया खड़ी कर देती हूँ। फिर मुझे क्या क्या बोलना है क्या क्या नहीं बोलना है, कोई बात मुझे याद ही नहीं रहती। आगे से बोलूँगी नहीं, पीछे फिर मैं क्या हो जाती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। यही मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ, पहले से किसी से मत उलझो जब तक सामने से कोई आपसे उलझ नहीं रहा। समझदारी सीखो। और गैरों से क्या लड़ना यार, जब लड़ना है झगड़ना है, कोई घर में आपके पर्सनल इंसान कोई गलती करता है कुछ, तो आप उनसे लड़ो, क्योंकि उनसे आपका फ़ायदा और नुकसान है, दूसरों से आपका कुछ भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं कभी दूसरों से कभी नहीं उलझती। दूसरे अगर मुझसे उलझते हैं पहले से तभी उलझती हूँ, अन्यथा मैं अपना घर देखती हूँ, अपनी फैमिली देखती हूँ। अपने घर में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो वहाँ पे उलझती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। दूसरों से क्या मतलब है ना। आई होप आप लोग मेरी इन बातों से समझे होंगे, तो आप दूसरों के चक्कर में नहीं रहेंगे, अपने काम से काम रहेंगे। फिर भी कोई उलझता है तब फिर आप बिंदास उससे उलझिए, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बट फालतू मत उलझिए, अपने काम से काम रहिए बिंदास, ठीक है। आई होप आप दोबारा कमेंट नहीं करेंगी आप कि मेरी ये परेशान है, मैं उससे परेशान हूँ। छोड़िए ना उन सबको, कोई पर्सनल इंसान है अगर आपको परेशान कर रहा है या कर रही है तो आप उससे उलझिए, ठीक। यहाँ देखिए चूल्हे में मैंने पोत दिया है अच्छे से, और ये सूख रहा है क्योंकि गर्म था एकदम। देखिए धुआं निकल रहा है। कहते हैं ना गर्म चूल्हे में पुताई नहीं की जाती है, बट अभी मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, बहुत सारा काम पड़ा है। अगर ये यहाँ जूठा छोड़ दूंगी ना तो बहुत सारा काम मेरा छूट जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से ही पोत ले रही हूँ। हाँ, चूल्हा एकदम गर्म होता है, उसको पोतना नहीं चाहिए। कभी कभार देखो मैं पोत ले रही हूँ, लेकिन ये नहीं है कि कंटिन्यू डेली आप गर्म चूल्हे को पोतें, क्योंकि ये दोष होता है, मतलब तुरंत नहीं करना चाहिए। आज मैंने कर लिया है। मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोग ये ना सोच लेना कि साधना दी बस ऐसे ही करती, नहीं ऐसा नहीं है। आज मैंने कर लिया है, डेली मैं नहीं करती हूँ। आज मैंने सोचा क्योंकि इधर लिपाई मुझे थोड़ी सी करनी थी इसलिए की हूँ, ठीक। तो यहाँ पे धुआं निकल रहा है, मैं लिपाई बस इतनी ही करूँगी क्योंकि यहाँ कंकड़ है मेरे हाथों में लग रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। दिन है आज मंडे है, हाँ मंडे है। ये ब्लॉग ट्यूसडे को जाएगा, ये मंडे का दिन है जब मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। यहीं पे मैंने सब्जी रख ली है, यहीं पे डिब्बे रख ली हूँ, तेल नमक चीनी हल्दी मसाले चाय पत्ती वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहीं रख ली है। बर्तन भी उधर देखिए पड़े हुए हैं। खुशी खा के स्कूल चली जाएगी और मैं इधर बर्तन धुल के फिर नहाऊंगी। देखिए मेरा चूल्हा साफ़ हो गया है, चूल्हे के पास जो जूठा था वो भी साफ़ हो गया है। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी समझ में आई होंगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू एंड विंटर एंजॉय करिए।